आलिमों को हल्का जानने वाले आंखें खोलें। एक आलिम है इसी मुल्क का, हिंदुस्तान का, हुकूमत को हिला डाला एक अकेले ने। याद रख लेना ये उलमा जब तक शराफत के साथ में जिंदगियां गुजार रहे हैं, मत छेड़ो इन्हें, वरना यही आलिम थे जिन्होंने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा दिया, जिहाद के फतवे दिए, तख्ते दार पे चढ़ गए, अंग्रेजों का मुकाबला किया, अपनी जानों के नजराने दिए, मगर अंग्रेजों को भगा के मुल्क को आजाद कराया इन उलमा ने। तो इनकी तौहीन करता है। हिंदुस्तान में एक लड़की, गालिबन उसका नाम निमिशा है, यमन के अंदर उसको फांसी की सजा दी गई। हमारे मुल्क की हुकूमत ने बातचीत की यमन की हुकूमत से कि किसी तरह ये फांसी टल जाए, फांसी पे रोक लग जाए। बात नहीं बनी। हिंदुस्तान फिर इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी जमहूरियत, हिंदुस्तान का वजीर आला, वजीर आजम यहां के तमाम ओहदेदारान, मिनिस्टर्स फिक्रमंद थे कि आखिर क्या किया जाए। हुकूमत ने जोर लगाया फांसी टल जाए, फांसी की सजा रुक जाए, रुक न पाई, टल न पाई। मगर आओ मेरे अजीजों, एक आलिम की पावर देखो। केरला में बैठे हुए एक आलिम, मुफक्किर इस्लाम हजरत शेख अबू बकर, उन्होंने एक पोस्ट किया, यमन की हुकूमत को कहा फांसी को रोक दो, फांसी न दो। इधर उन्होंने कहा, फौरन उनकी बात को यमन की हुकूमत ने मान लिया, रोक लगा दी उस लड़की की फांसी पर, रोक लग गई, फांसी पर टाल दी गई फांसी। ये एक आलिम की पावर है। आलिमों को हल्का जानने वालों इतना जान लो, केरला में बैठकर यमन की हुकूमत से अगर कह दे तो वहां फांसी रुक जाए। ये एक आलिम की पावर है। मसला ये है कि इन उलमा को सियासत से दूर रखा गया, और ये भी एक सियासत थी कि आलिमों को सियासत से दूर रखो। अगर ये सियासी जमातें लेकर मैदान में आएंगे, सियासत में आएंगे, तो ये बेहयाइयों पे रोक लगाएंगे। ये जो बेगैरतियां चल रही हैं, इन पर ये पाबंदियां आयद करेंगे, तो सोचा इन्हें सियासत से दूर कर दो। उलमा को सियासत से दूर क्या किया, इस सियासत को एक दलदल गंदगी बना दिया, गंदगी के ढेर में तब्दील कर दिया। याद रखना, मदीने की मस्जिद में बैठकर मेरे आका ने सियासत की, और कैसी पाकीज़ा सियासत, दुनिया में अमन कायम किया। जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सियासत की, कैसी सियासत, सारी दुनिया पर इस्लाम गालिबाने लगा। हजरत उमर ने सियासत की, नबी के मुसल्ले पे बैठकर सियासत की। खुदा की कसम, दुनिया का हाल ये था, दुनिया में इंसाफ था, अदल था, शेर और बकरी एक घाट पे पानी पी रहे हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी जानते हैं ये निजाम इस्लाम है, कायदे से रहने की जरूरत है। मगर अब तो इंसान भी इंसानियत भूल गया, कायदे से रहना भूल गया। सड़कों पे नंगा नाच है, सड़कों पे बेगैरती का मुजाहिरा है। कभी मजहबों के नाम पर सड़कों पे फसाद है,
गाड़ियां जलाई जा रही हैं, दहशत फैलाई जा रही है, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, गाड़ियों के अंदर से लोगों को निकाल निकाल के मारा पीटा जा रहा है। कहीं गोली चलती है, कहीं पत्थर चलते हैं, कहीं आग लगाई जाती है। वजह क्या है? वजह यह है कि निजाम दुरुस्त नहीं है। अर्ज करने का मकसद ये है, एक आलिम जो मुस्तफा जान रहमत की तालीमात पर अमल करता है, इस्लाम के उसूलों को अपनाता है, खुद भी अमल करता है, दूसरों को भी इस्लाम की तालीम पे अमल करना सिखाता है, उसके सीने में अल्लाह का खौफ होता है, उसके दिल के अंदर मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत होती है, उसके दिल में हमदर्दी, मोहब्बत, इंसानियत। वो इंसानों पर भी रहम करना जानता है, जानवरों पर भी रहम करना जानता है। मगर आलिमों की तौहीन जब इस कौम ने खुद करना शुरू किया तो दूसरी कौमों ने भी उलमा को हल्का जानना शुरू कर दिया। क्या आप देख नहीं रहे दुनिया में वो लोग अपने मजहबी रहनुमाओं को, अपने मजहबी पेशवाओं को बड़े बड़े ओहदों पर लाकर बिठा रहे हैं, और हम अपने इमाम का किसी गंदी नाली के स्लिप पे बैठकर बुराइयों से जिक्र कर रहे हैं, उसकी तौहीन कर रहे हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, आंखें खोलो, समझो जरा, उलमा की कदर करो। जिस दिन तुम उलमा की कदर करने लगे, जिस दिन तुम उलमा से मोहब्बत करने लगे, समझ लेना उस दिन से मुसलमान दुनिया में सुरखरू होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन उलमा की इज्जत शुरू हो गई, उस दिन उलमा की इज्जत के सबब अल्लाह पूरी कौम को इज्जत अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन्हें इज्जत अता की, मुस्तफा जान रहमत ने इन्हें इज्जतों के ताज पहनाए। मेरे आका करीम के दीवानों, गौर करो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इल्म वाले और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला का फरमान है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना ला यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। कुरान तो बता रहा है, इल्म वाले और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। हो भी कैसे सकते हैं? एक के दिल में कुरान हो, एक के दिल में दुनिया का लालच, हसद, गीबत, कीना भरा हुआ हो, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? ये तुमने एक आलिम की पावर देखी। इस दौर के अंदर पीछे अगर जाओगे, तारीख उठाओगे, तो हर जगह, हर महाज पर उम्मत जब जब परेशान हुई, इंसानियत जब जब परेशान हुई, उलमा मैदान में खड़े नजर आए, उलमा ने अपने कारनामे दिखाए। इन आलिमों ने हर मौके पर, हर लिहाज से इंसानियत की हिफाजत की है। मैं अपने मुल्क के गैर मुस्लिमों से भी कहना चाहता हूं, अब तो अक्ल आ जानी चाहिए आपको। अब तो आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ लोग आपके दिमागों में नफरत डाल रहे हैं। दर हकीकत ये नफरत न तुम्हारे मजहब का हिस्सा है, न तुम्हारी रिवायत का हिस्सा है, न इस मुल्क की रिवायत का हिस्सा है। इस नफरत को खत्म करके मोहब्बत के साथ में रहना सीखो, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आओ। हम हिंदुस्तानी हैं,
हम वतन हैं, हम वतन होने के नाते हमें आपस में मोहब्बत एक दूसरे से होनी चाहिए। मगर अजीब नफरतों का दौर आया। कुछ लोगों को सियासत करना है, हुकूमत करना है, इख्तिदार चाहिए, उनका काम है लड़ाना, वो लड़ाएंगे। मगर आप तो होश में आओ। बिहार का इलेक्शन आ रहा है, माहौल बनाया जाएगा, बनाया जाने लगा है। हिंदू अलग करो, मुस्लिम अलग करो, हिंदू अलग करो, मुस्लिम अलग करो। नफरत को बढ़ाओ, नफरत को बढ़ाओ कि हमें कुर्सी मिल जाए। याद रख लेना, तुम कुर्सी के लालच में इतना न गिर जाना कि इस मुल्क का सारा निजाम ही बर्बाद कर डालो। इतना न गिर जाना कि इस मुल्क के लोगों को सुकून और इत्मीनान की जिंदगी से भी महरूम कर डालो। इन्हें खुशियां दो, मुल्क की आवाम को सुकून से रहने दो, इत्तेफाक से रहने दो। काम करो ना, तरक्की के काम, मुल्क को आगे लेकर जाओ। बेरोजगारी खत्म कीजिए। आज कितने लोग बेरोजगारी के सबब भुखमरी का शिकार हैं। गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं। आप कीजिए काम, उनको घर बनाकर दीजिए, उनको सहारा दीजिए। लेकिन खुदा के लिए इस मुल्क के अंदर नफरत को मत बढ़ाइए। सारी दुनिया के गैर मुस्लिमों ने इस वक्त ये मंजर देख लिया कि एक आलिम है शेख अबू बकर, जिसने इंसानियत की मिसाल कायम की, मोहब्बत की मिसाल कायम की, और नफरत की उस शख्स ने कमर तोड़ डाली। कौन है? आलिम है, सीने में कुरान है, अल्लाह का पैगाम है, मुस्तफा जान रहमत का फरमान है। यही तो इस्लाम सिखाता है, यही तो कुरान सिखाता है। अपनों से मोहब्बत करो, गैरों से भी मोहब्बत करो, जो तुम्हारे हम वतन हैं उनसे मोहब्बत करो। इस्लाम मजहब की बुनियाद पर कभी बांटता नहीं है। इस्लाम कहता है तुम अपने मजहब पर रहो, अपने दीन पर कायम रहो और दूसरों के साथ हुस्न सुलूक करते रहो। इस्लाम का सबसे पहला सबक, सबसे पहली तालीम है किरदार, अखलाक। और आज भी पूरी दुनिया में मुसलमान इसी अपने आका के दिए हुए अता करदा अखलाक के जरिए लोगों का दिल जीत लेते हैं। आप जानते हैं दुनिया में जो ये इस्लाम इतनी तेजी से फैल रहा है, आप सर्च करें, सबसे ज्यादा तेजी से दुनिया में फैलने वाला मजहब जिसको सबसे ज्यादा लोग अपना रहे हैं, वो मजहब फकत एक है, मजहब इस्लाम। इस्लाम की तालीमात को समझने और पढ़कर समझने की जरूरत है। अब मैं अपनी कौम से जरा सा अर्ज करूंगा, ये जो आप अपने गांव के इमाम, गांव के मौलवी, इलाके के मौलवियों की जगह जगह बैठकर बेइज्जतियां करते हो ना, होश में आओ। इतना जान लेना, अगर आपके गांव के इमाम की इज्जत नहीं तो आप लाख कलफदार कपड़ों में टहलते रहे, आपकी कोई इज्जत नहीं, कोई औकात नहीं। याद रख लेना, अगर आपके इलाके के उलमा की इज्जत में कमी आएगी आपकी वजह से, तो ये इज्जत उनकी कम नहीं होगी, आपकी जाएगी। दर हकीकत आप अपने उलमा को जलील नहीं कर रहे, खुद को जलील कर रहे हैं, पूरी कौम को जलील कर रहे हैं। होश में आओ।
कई दुनियादार लोग नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ मिलेगा, नाम के आगे इंजीनियर लगा हुआ मिलेगा, नाम के आगे मास्टर लगा हुआ मिलेगा। वो फिर अल्लाह खैर फरमाए, पूछो मत, इतने बड़े काबिल बनेंगे कि अब उनकी नजर में आलिम बिल्कुल उसको वो समझेंगे जाहिल। तो किस इल्म की बात कर रहा? दुनिया के सारे उलूम एक तरफ हैं और कुरान का इल्म एक तरफ है। कुरान का इल्म सबसे आला है। 4 किताबें पढ़कर रिश्वत देकर नौकरी पाने वाले, दलाली के जरिए पैसा कमाने वाले, होश में आ, ये कम तनख्वाह पे काम करने वाला आलिम तुझसे लाखों दर्जा बेहतर है। ये दलालियां नहीं करता, हराम की दौलतें नहीं खाता, औकात में रह। तुम तो वो लोग हो जो लाशों का भी सौदा करते हो। एक डॉक्टर को हमने देखा, फोन पर बात करते हुए किसी से बार बार किसी इमाम की बेइज्जती कर रहा। हमने कहा बेगैरती की इंतहा है। कहता खुद को डॉक्टर है, कहलवाता खुद को डॉक्टर है। तू कैसा डॉक्टर है? तू तो जाहिलों से बदतर है। लोगों की परेशानियां, उनके दुख, उनके गम, उनकी मुसीबतें, उनको ना समझकर सिर्फ उनका फायदा उठाने वाले वो बेगैरत। तू क्या जाने इमाम की इज्जत क्या होती है, इमाम का मकाम क्या होता है। अब मुमकिन है कुछ लोग कोई गलत काम कर देते हैं। हर आदमी एक जैसा नहीं होता, तमाम आलिम भी एक जैसे नहीं होते। कोई आलिम अगर गलत काम करे तो ये उसका जाती अपना अमल है। वो एक मुजरिम है, एक कसूरवार है। पूरी उलमा की जमात कसूरवार नहीं है कि तुम एक की गलती तमाम उलमा के सरों पर थोप दो। किसी एक आलिम की गलती तमाम उलमा के सरों पे थोप कर तुम उनकी बेइज्जती करो। किसने तुम्हें हक दिया? तो फिर हम यूं कहें ना कि कोई डॉक्टर लोगों की किडनियां निकाल कर बेच रहा है, लोगों के साथ बदसलूकी कर रहा है, तो हम कह दें कि तमाम दुनिया के डॉक्टर, ये तमाम इस मुल्क के डॉक्टर, वो सब उसके जुर्म में बराबर के शरीक थे? नहीं है ना। तो जब वो एक आदमी का जुर्म बाकी लोगों के लिए एक आदमी का जुर्म उसका अपना ठहरा, तो उलमा का एक उलमा की जमात में अगर किसी एक आलिम ने कोई गलती की तो सबके सरों पर क्यों डाली जाए? सबको उसमें मुजरिम क्यों बनाया जाए? आलिमों की शान, आलिमों का मकाम जानते हो? उलमा का मकाम ये है, मेरे आका ने ऐलान फरमाया, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात, वो आका जिनका तू भी कलमा पढ़ता है, हम भी कलमा पढ़ते हैं, वो मुस्तफा मेरे आका ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया। ताजदारे मदीना ने फरमाया उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। और मेरे आका ने तो यूं भी फरमाया मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की मिसल है। हुजूर की उम्मत के उलमा का मकाम ये है और तुम इन्हें रुस्वा करते हो, इनकी बेइज्जतियां करते हो। याद रखना वही कौम दुनिया में तरक्की करती है जो अपने मजहबी पेशवाओं को इज्जत से नवाजती है।
आप ईसाइयों को देखें, उनका जो मजहबी पोप होता है, बड़ा पादरी, जो सबसे बड़ा होता है पोप, उसकी पावर ये होती है कि अगर वो कोई हुक्म जारी कर दे तो हुकूमत को भी उस हुक्म को मानना लाजमी हो जाता है, प्रेसिडेंट को भी उस हुक्म को मानना लाजमी हो जाता है। हमारे हिंदुस्तान में देखिए ना, साधु संत सियासत में तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो खुद एक साधु, एक संत, योगी हैं। तो दूसरी कौमें अपने मजहबी पेशवाओं को इतनी इज्जत दे रही हैं, और एक हमारी कौम है जो अपने मजहबी पेशवाओं से जल रही है। एक हमारी कौम है जो अपने मजहबी पेशवाओं की बेइज्जती कर रही है। होश में आओ, होश में। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अच्छा, हमारे यहाँ जिन लोगों को चुना जाता है, जिन्हें नेता बना दिया जाता है, वो भी बरजस्ता कहते हैं, गांव की जरा सी पिरधनी है, पिरधान। वो भी कह रहे इमाम साहब तुम क्या जानो, मौलाना तुम्हें क्या पता, तुम्हें कुछ पता नहीं है बाहर की दुनिया क्या है, सियासत क्या होती है, तू जानता है सियासत, तेरी औकात है गांव की सियासत करने वाले, तू सियासत को नहीं समझ सकता। जिसको तू कह रहा है तुम कुछ नहीं जानते, यही तो है जिसने हजरत अबू बकर सिद्दीक की सियासत को पढ़ा है, हजरत उमर की सियासत को पढ़ा है कि हजरत उमर ने 18,022 लाख मुरब्बा मील पर कैसे इस्लाम का परचम फहराया। यही तो आलिम है जिसने हजरत उस्मान गनी की सियासत को पढ़ा है। यही तो आलिम है जिसने मौला अली की सियादत व क़यादत को पढ़ा है, सियासत को पढ़ा है। यही तो आलिम है जिसने हजरत अमीर मुआविया की सियासत को पढ़ा है। सब कुछ जानता है ये, हकीकत ये है कि तू कुछ नहीं जानता, तेरी औकात इसके सामने जीरो है। और जो जीरो होता है यानी खाली बर्तन, वही आवाज किया करता है, खाली बर्तन आवाज करता है, और जो भरा हुआ हो वो आवाज नहीं करता। अपने उलमा को इज्जत दो, अपने उलमा की इज्जत करो खुदा के लिए। ये वो हैं जो कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं, ये वो हैं जो कुरान सीखते सिखाते हैं, ये वो हैं जो तुम्हारे बच्चों को कुरान की तालीम देते हैं, ये वो हैं जो तुम्हारे मस्जिदों के मुसल्लों पे खड़े होकर नमाजें पढ़ाते हैं। ये ना हो तो हाल जानते हो, एक सोशल मीडिया पर वीडियो बड़ी शर्मनाक, मुझे बड़ा अफसोस हुआ देखकर। आप देखें, इमाम ना हो तो मस्जिदों का हाल ये, इमाम नहीं है, एक जाहिल को खड़ा कर दिया गया मुसल्ले पे। उन तमाम मस्जिद में जो बाकी लोगों उन्होंने कहा होगा कि तुम पढ़ा दो, वो अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, सूरह फील पढ़ रहा है, उसका पढ़ना देखो, खुदा रहम फरमाए, इतनी गलत तरीके से पढ़ रहा है। जानते कुरान पाक पढ़ते हुए दो किस्म की गलतियां होती हैं, एक को लहने खफी कहा जाता है, एक को लहने जली। अगर लहने जली हो जाए तो पढ़ना सुनना दोनों हराम हो जाता है। आए इबादत करने, नेकियां कमाने,
और अपने सर पर हराम रख के ले गए, हराम डाल कर ले गए, हराम काम का गुनाह। तो जब इमाम ना हो तो मस्जिदों में ये हाल होगा। इन इमामों की इज्जत करो, इन उलमा की इज्जत करो।